नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कथा साहित्य में मन्नू भंडारी एक बहुचर्चित नाम है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में भानपुरा गांव में, जो मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में है, हुआ था। उनके पिता सुख संपत राय भंडारी साहित्यकार थे एवं प्रसिद्ध कोशकार थे। उनकी जाति जो है मारवाड़ी थी। धर्म जैन धर्म था, किंतु पिता सुख संपत राय भंडारी ने आर्य समाज की दीक्षा ले ली थी। वे आर्य समाजी थे और इस कारण तर्क कुशल, बाह्याडंबर विरोधी, समाज सुधारक एवं स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। मन्नू भंडारी की माता का नाम अनूप कुंवरी था। वे अनपढ़ थीं और परंपरागत भारतीय घरेलू महिला थीं। पति की हर ज्यादती और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थीं। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया। काला होने के कारण बचपन में ही मन्नू भंडारी में हीन भावना की कुछ ऐसी ग्रंथि निर्मित हो गई थी कि लेखकीय यश, नाम, सम्मान एवं ढेर सारा पुरस्कार पाने की स्थिति में भी वह उससे उबर नहीं पाई थी। बचपन का नाम जो है उनका महेंद्र कुमारी था। उनके 2 भाई थे और 3 बहनें थीं। अपने भाई बहनों में मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी और इस कारण घर के सभी लोग उन्हें मन्नू मन्नू कहकर बुलाया करते थे और आगे चलकर यही नाम उन्होंने लेखन के लिए चुना और यह नाम जो है प्रचलित और प्रसिद्ध भी हो गया। मन्नू भंडारी का जन्म तो भानपुरा गांव में हुआ था, किंतु होश संभाला उन्होंने राजस्थान में अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। और उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उनका बचपन बीता और किशोरावस्था भी बीती और वहीं से उन्होंने
हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इंटर की भी परीक्षा पास की। वहीं शीला अग्रवाल जो उनकी प्राध्यापिका थी से परिचय हुआ और जिन्होंने मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को तराशने में बड़ी अहम भूमिका का निर्वाह किया। ब्रह्मपुरी के सावित्री कन्या उच्च विद्यालय से 1945 ईस्वी में मन्नू भंडारी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा सावित्री कन्या उच्च विद्यालय से ही 1947 ईस्वी में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वह अपने भाई बहनों के साथ कलकत्ता चली गईं और उनके पढ़ने का सतत क्रम भंग हो गया। उन्होंने बाद में बीए और एमए की परीक्षा स्वतंत्र छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1949 ईस्वी में मन्नू भंडारी ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बीए में उन्होंने विषय के स्तर पर हिंदी नहीं रखी थी। फिर 1952 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए में उन्होंने विषय के स्तर पर हिंदी रखी थी। कलकत्ते के बाली शिक्षा सदन में 1952 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक लगभग 9 वर्षों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। बाली शिक्षा सदन में गुजारे 9 वर्ष मन्नू भंडारी की जिंदगी के महत्वपूर्ण 9 वर्ष सिद्ध हुए हैं। उनके जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं यहीं आए। यहीं उन्होंने पहली कहानी मैं हार गई लिखी और साहित्य संसार में कदम रखा। ध्यान में रखना है, मन्नू भंडारी की पहली कहानी मैं हार गई है और यहीं अर्थात बाली शिक्षा सदन में ही पुस्तकालय के लिए पुस्तकें मंगवाने के क्रम में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और संपादक राजेंद्र यादव से परिचय हुआ, घनिष्ठता हुई और यह घनिष्ठता जो है विवाह बंधन में परिणत हो गई। उन्होंने 1959 ईस्वी में 22 नवंबर को राजेंद्र यादव से विवाह किया और 1961 ईस्वी में उन्हें संतान सुख का लाभ प्राप्त हुआ। संतान के रूप में एकमात्र पुत्री रचना को घर में सभी प्यार से टिंकू कहकर पुकारा करते थे। संस्कार और स्वभाव पितृदाय के रूप में मन्नू भंडारी ने अपने पिता सुख संपत राय भंडारी से ही ग्रहण किया। कठिन परिश्रम, अध्ययन की प्रवृत्ति, संघर्षशील या जुझारू व्यक्तित्व के साथ ही पिता के हीन भावना, संकोच, शंकालु प्रवृत्ति सब कुछ पिता से होकर उनके हृदय मन में घर कर गया। माँ का निहायत मजबूरी में लिपटा हुआ व्यक्तित्व कभी मन्नू भंडारी के जीवन का आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनका समर्पण और न ही उनकी सहिष्णुता, कुछ भी मन्नू भंडारी ने माँ से ग्रहण नहीं किया। पिता के अतिरिक्त मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में अजमेर के सावित्री कन्या उच्च विद्यालय की शिक्षिका
जो हिंदी की शिक्षिका थी शीला अग्रवाल का भी बहुत बड़ा योगदान है। छठी कक्षा से ही मन्नू भंडारी को कहानी उपन्यास पढ़ने का चस्का लग गया था। उनके पिताजी के पुस्तकालय में शरत चंद्र और प्रेमचंद की जो भी पुस्तकें उपलब्ध थी सब पढ़ डाली और लेखक के रूप में एक पाठिका के स्तर पर शरत चंद्र और प्रेमचंद से ही इनका पहला परिचय हुआ। हाँ, तब शरत चंद्र का प्रभाव कुछ अधिक था। 1945 ईस्वी में सावित्री उच्च कन्या विद्यालय की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। उन्होंने पढ़ने मात्र को चुनाव करके पढ़ने में बदला और खुद चुन चुन कर किताबें पढ़ने को दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहस भी किया करती थी। इस तरह 2 साल बीतते न बीतते उनकी साहित्य की दुनिया प्रेमचंद और शरत चंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। हाँ, तब उनके प्रिय लेखक यशपाल ही हुआ करते थे। शीला अग्रवाल ने केवल इतना ही नहीं किया बल्कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को संघर्षशील और ओजस्विता पूर्ण भी बनाया। वह 45-47 का ज़माना था, स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, प्रभात फेरियां हुआ करती थी, जुलूस निकला करती थी और जगह जगह भाषण हुआ करते थे, नारेबाजियां हुआ करती थी और मन्नू भंडारी उनमें जोर शोर से भाग लिया करती थी और बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया करती थी मन्नू भंडारी। और उस समय उनके पिता के कुछ परिचितों ने शिकायत भी की, लेकिन पिता सुख संपत राय भंडारी बेटी की इस प्रतिभा से मन ही मन अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न भी हुआ करते थे। यह हमने देखा है मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में 3 व्यक्तियों का अच्छा प्रभाव रहा है। पिता का, हिंदी की शिक्षिका शीला अग्रवाल का और राजेंद्र यादव का। यह ध्यान में रखना है। प्रारंभ में कहानी लेखन में प्रसिद्ध संपादक और लेखक भैरव प्रसाद गुप्त ने प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से उनको मन्नू भंडारी को लाभान्वित किया और राजेंद्र यादव से परिचय तथा परिणय के पश्चात मन्नू भंडारी का लेखकीय व्यक्तित्व जो है उड़ान भरने लगा। सन 1961 ईस्वी से सन 1964 ईस्वी तक मन्नू भंडारी ने रानी बिरला कॉलेज कलकत्ता में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। इन्हीं दिनों 1964 ईस्वी में राजेंद्र यादव ने निर्णय लिया कि वे अब कलकत्ते में नहीं रहेंगे और दिल्ली में ही अस्थायी रूप से बस जाएंगे। इस निर्णय के कारण 1964 ईस्वी में मन्नू भंडारी को दिल्ली जाना पड़ा
और अंततः दिल्ली ही उनकी निवास स्थली हो गई। दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के स्तर पर कार्य किया। 30 अप्रैल 1991 ईस्वी में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। तब वह शक्ति नगर में रहा करती थी। फिर हौज खास जैसे अच्छे क्षेत्र में DDA के एक अपार्टमेंट J103 SF SA DDA फ्लैट्स के ग्राउंड फ्लोर पर कार गैरेज और सर्वेंट क्वार्टर सहित एक फ्लैट मिल गया, जिसमें वो जाकर रहने लगी। छठे दशक के कहानी आंदोलन, जिसकी बागडोर राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश जैसे दिग्गज कथाकार संभाल रहे थे, कई महिला कथाकार साहित्य के क्षेत्र में आईं। उनमें उषा प्रियंवदा भी थीं। उन्होंने अपने पाठकों और समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन कई महिला कथाकारों की पहचान जो है यौन संदर्भ से जुड़ी बोल्डनेस को लेकर बनी। मन्नू भंडारी ने सहज रचनाधर्मिता से लोगों को आकृष्ट किया। उनकी रचनाएं जो हैं समाज से जुड़ी हुई थी। यथार्थ रचनाएं वह किया करती थी और उनकी लेखनी में सहजता थी, स्वाभाविकता थी और आडंबर नहीं था, कृत्रिमता नहीं थी। इस कारण मन्नू भंडारी का मार्ग जो है एक अलग और महत्वपूर्ण मार्ग बना और उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मन्नू भंडारी की पहली कहानी जो है बता चुका हूँ मैं, हार गई है। और मन्नू भंडारी ने बिल्कुल यथार्थ पर आधारित कहानियाँ लिखी और आइडिया पर आधारित उनकी एकमात्र कहानी है एक खाने आकाश नाय। एक खाने आकाश नाय, यह पहली कहानी है मन्नू भंडारी की जो आइडिया पर आधारित, और इस पर जीना यहाँ नाम से फिल्म भी बनी, लेकिन वह फिल्म ना अच्छी बनी और ना चली। ध्यान में रखना है मन्नू भंडारी ने कुल 50 कहानियाँ ही लिखी हैं। केवल और केवल 50 कहानियाँ ही मन्नू भंडारी ने लिखी हैं, लेकिन उन्हें संतोष है कि उन्होंने यथार्थ कहानियाँ हिंदी साहित्य जगत को दी हैं और उनकी कई कहानियों की काफ़ी चर्चा हुई है। कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं, कई कहानियों पर धारावाहिक का निर्माण हुआ है और उनकी कई कहानियों का मराठी में अनुवाद हुआ है और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। मन्नू भंडारी का जीवन एक अच्छी लेखिका होने के बावजूद काफ़ी संघर्षमय रहा।
लेखन, नौकरी, गृहस्थी और सामाजिक सरोकारों से जूझती हुई उन्हें विवाह विच्छेद का भी दंश झेलना पड़ा। इसके बावजूद उनका लेखन और व्यवहार कभी भी असंयमित और असंतुलित नहीं होने पाया। उनका व्यक्तित्व अंदर और बाहर से एक जैसा ही है, उनमें कोई फांक या दरार नहीं है। 1991 ईस्वी में अवकाश प्राप्ति के पश्चात मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1992-1994 में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रही और वहीं लोकप्रिय साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन का नैकट्य लाभ भी मिला। वहीं रहते हुए मन्नू भंडारी ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं का पुनर्लेखन कार्य भी किया। इतने यश, ख्याति एवं सम्मान के बावजूद उनमें ठेठ भारतीय नारी की सहजता और माथे पर की बड़ी बिंदी वाली वात्सल्य भावना एवं विनम्रता पूरी सरलता के साथ हाल हाल तक विद्यमान रही है। मन्नू भंडारी का रचना संसार जो है इस प्रकार है। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में 1 इंच मुस्कान है, जो सहलेखन की परंपरा में उनके पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी उनका सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उनका मौलिक उपन्यास है। महाभोज, यह भी राजनीति पर आधारित उनका मौलिक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। और स्वामी उपन्यास मन्नू भंडारी ने शरद चंद्र की कहानी जो स्वामी शीर्षक से ही प्रकाशित है, उसी के आधार पर लिखा गया उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन की परंपरा में लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी उनका मौलिक, स्वतंत्र और सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। महाभोज, यह भी मौलिक और प्रसिद्ध उपन्यास है। और स्वामी, बताया शरदचंद्र की कहानी, स्वामी पर आधारित उपन्यास। मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ और संपूर्ण कहानियाँ। उनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है बिना दीवारों का घर, महाभोज, जो उनके उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर है। और उनके द्वारा संपादित जो है एकांकी संग्रह है प्रतिशोध एवं अन्य एकांकी। मन्नू भंडारी ने बालकों के लिए उपन्यास भी लिखे हैं, बाल उपन्यास भी लिखे हैं और बालकों के लिए बाल कहानियाँ भी लिखी हैं। उनके द्वारा लिखे गए बाल उपन्यास 2 हैं। एक है आस माता, आस माता, और दूसरा बाल उपन्यास है उनका कलवा। और बाल कहानियाँ हैं उनकी आँखों देखा झूठ। और उन्होंने जो पटकथा लिखी है, रजनीगंधा फिल्म की पटकथा लिखी है, जो उनकी कहानी यही सच है पर आधारित है। निर्मला की भी पटकथा उन्होंने लिखी है। स्वामी फिल्म की भी पटकथा उन्होंने ही लिखी है। और दर्पण तथा अकेली जैसे दृश्य श्रव्य
विधा के जो धारावाहिक हैं इनकी भी पटकथा मनु भंडारी ने ही लिखी है। विविध में जो है उनका एक संपादित ग्रंथ है संकल्प का सौंदर्य शास्त्र, और उनका जो है आत्मकथ्य है एक कहानी यह भी इनका बहुचर्चित और अत्यंत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण आत्मकथ्य है एक कहानी यह भी। और विधात्मक पुस्तक में उनकी जो पुस्तक है मनु भंडारी की, वह जो है कथा पटकथा। कथा को किस प्रकार पटकथा में बदला जाता है इस पर उन्होंने लिखा है। और कुछ कहानियों की पटकथा भी जो उन्होंने लिखी है उस पुस्तक में संकलित है। आज हमने मनु भंडारी के जीवन, उनके संघर्षशील व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त किया है, और आगे के वर्ग में उनकी रचनाओं के पात्र कहाँ कहाँ के हैं और फिर उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।